हमारा जो जिला परिषद का हाउस है उसमें हो रहा भ्रष्टाचार, उसमें हो रही जो अनदेखी, उसके लिए है। क्योंकि आप सभी को पता है कि 3 साल के करीब हो गया पंचायती इलेक्शन हुए, जिला परिषद का चुनाव हुए। तो जैसे ही उसके बाद चेयरमैन का चुनाव हुआ, तो चेयरमैन बनने के बाद जो हमारे दूसरी पार्टियों के जितने भी हम जिला परिषद मेंबर थे, हाउस की मीटिंग ही 3 साल में पहली बात तो 5 बार सिर्फ रखी गई। 8-8 महीने बाद, 7-7 महीने बाद, 9-9 महीने बाद मीटिंग रखी जाती है। और उसमें भी जो हम अपने प्रस्ताव देते हैं, जितने भी हम 10-12-11 पार्षद हैं, हमने जब जब उनको प्रस्ताव दिए तो उन्होंने हमारे किसी प्रस्ताव के ऊपर 1 रुपये का फंड नहीं दिया, 1 रुपये का काम नहीं किया। हमारे सारे प्रस्ताव रद्दी में फेंक दिए जाते हैं। उसके बाद जब हम आते हैं, हम आके सीईओ साहब से मिलते हैं कि आप हेड हो जिला परिषद के, तो सीईओ साहब का जो व्यवहार होता है गैर जिम्मेदाराना होता है। ना तो वो हमारे से सीधे मुँह बात करते और हमें बोलते हैं कि आप जाके कोठी उनसे मिल लो, आप चेयरमैन से बात कर लो। अरे आप सरकार के नुमाइंदे हो, सरकार के लगाए हुए एक प्रशासनिक अधिकारी हो, आप किसी की कोठी पे हमें क्यों भेजते हो? आप चेयरमैन को ये बोलो कि हमारे पास जिला परिषद के मेंबर आए हैं, आप उसकी मीटिंग दोबारा बुलाओ, आप जो हमारे मुद्दे हैं उनके आगे रखो। अगर नहीं वो कर रहे तो आप उनकी शिकायत करो, डीसी साहब से करो, सरकार से करो। लेकिन जो सीईओ साहब हैं वो एक पार्टी के वर्कर की तरह काम कर रहे हैं, एक नुमाइंदे की तरह काम कर रहे हैं, और वो उनके साथ मिलकर ये सारे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज तक करोड़ों रुपए का बजट आया जिला परिषद में, और वो कहाँ गया बजट? वो धरातल पे कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर हम जाके देखें तो हमारे गाँवों में अगर देखें तो विकास के नाम पर कुछ भी नहीं, जिला परिषद के नाम पर कुछ नहीं। जो कुछ हुआ है वो उनके वर्करों के घर पर हुआ है, उनके एमएलए जाके जिला परिषद का उद्घाटन कर रहे हैं। इस तरह का जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने 3 साल वेट की, 1 साल गया, 2 साल गए, तीसरा साल भी चला गया, लेकिन ये अपने जो इन हरकतों से बाज नहीं आए। इसलिए हम आज यहाँ पे विरोध स्वरूप यहाँ पे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा। ये 1 दिन का हमारा संकेती धरना है। हम मीडिया के माध्यम से सरकार और सभी को ये अपनी बात रखना चाहते हैं कि इस सीईओ के खिलाफ एक्शन लिया जाए, चेयरमैन के खिलाफ उनको समझाया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए कि सभी जिला परिषद को उनका बनता जो हक है, उनका बनता फंड है जो पूरे ज़िले में दिया जाए, ताकि इस क्षेत्र के हर गांव का जो विकास है सही तरीके से हो सके। कई दिनों से सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया और सीईओ के बीच में काफ़ी वो भी आरोप लगा रहे हैं सीईओ, यहाँ तक कि गोकुल सेतिया ने सीईओ को कामचोर भी बताया। देखो जी, वो भी एक, जिस तरह से हम 10 जिला पार्षद हैं, हम भी लाखों लोगों ने हमें वोट डाली, हम इतने गांवों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो विधायक तो जिला परिषद से भी ऊपर आ गया है। वो 2 लाख लोगों को प्रतिनिधि है वो। तो अगर मेरे से हो सकता है कि किसी तरह की पर्सनली रंजिश हो या कोई बात हो, 10 जिला परिषद के मेंबर खड़े हैं, एमएलए खड़ा है, तो सारे के सारे अगर परेशान हैं, और हमारे गांवों के सरपंच इतने हैं जो इनसे परेशान हैं, तो अगर इतने लोग परेशान हैं तो सरकार को उस सीईओ के बारे में सोचना चाहिए, इस सीईओ की जांच करनी चाहिए। तुरंत प्रभाव से इस सीईओ को यहाँ से या तो ट्रांसफ़र किया जाए या जांच बिठा के इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जाकि जो इतना भी आ रहे हैं, क्या आप मिलेंगे उनसे? बिल्कुल जी, हम जिस तरह साथियों ने कहा कि हमने एक जिला परिषद का साझा मोर्चा बनाया है सिरसा का, वो हमारा मोर्चा हम सीएम साहब से टाइम लेंगे। जब वो हमें टाइम देंगे, अगर यहाँ देंगे या चंडीगढ़ बुलाएंगे अपने हाउस से, जैसे भी बुलाएंगे, हम उनसे बात करेंगे कि ये हमारी मुख्य मांगे हैं। हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं आए हैं, हमने एक साझा मोर्चा बनाया, हम लोगों के विकास के लिए आए हैं, लोगों के कामों के लिए आए हैं, कि लोगों को अपेक्षा है कि इन लोगों को हमने वोट डाला तो हमारे काम होने चाहिए। लेकिन वो धरातल पे जाएं तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अपने वर्करों का काम कर रहे हैं, इक्का दुक्का काम कर रहे हैं, और बाकी का सारा फंड है या तो लैप्स हो रहा है या डकारा जा रहा है। उसकी जांच होनी चाहिए और सभी को एक समान फंड मिलना चाहिए, ताकि पूरे सिरसा ज़िले का जो है विकास हो सके। एक तो सबसे बड़ी मुख्य वजह जो है वो है सीईओ साहब। सीईओ साहब एज ए वर्कर काम कर रहे हैं लोकदल का, और चेयरमैन जिला परिषद अपने लोकदल पार्टी से हैं वो, और सीईओ साहब को एज ए वर्कर काम करने के तौर पे क्या मिलता है वो तो सीईओ साहब जाने। मतलब पिछले 3 सालों में कितने पैसे लैप्स हुए हैं, और उन लोगों ने एक ही काम किया है कि जिसमें कम से कम 50% मार्जिन हो, चाहे बस क्यू शेल्टरों की बात हो और चाहे लाइट्स की बात हो, उन्होंने सिवाय घपले के कुछ नहीं किया। हम सीएम साहब से मिलेंगे और निजी तौर पे सीएम साहब से आग्रह करेंगे कि सिरसा जिला परिषद की आप जांच करवाएं, ताकि आपको पता लगे कि सरकार के सिर के पैरों के नीचे क्या घपलाबाजी ये लोग कर रहे हैं।